फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, क्लास 11 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको थोड़े अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बुक के अलावे बहुत कुछ और ऐड करूँगा। जैसे मैं कोई भी लोकेशन, जैसे मैं बता दूँ, ज्योग्राफी में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, लोकेशन। कोई भी लोकेशन आप देखते हो, जैसे आपने कोई एवरेस्ट माउंटेन के बारे में देख लिया, तो आपको पता होना चाहिए वो एवरेस्ट माउंटेन कहाँ पे, हिमालय के कौन से पार्ट पे है और वो किस देश के साथ बाउंड्री उसकी आती है, कहाँ पे है, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अलावे कोई स्ट्रक्चर आप देखते हो, जैसे आपने बार बार सुना होगा रिवर मिएंडर करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, लेकिन ये सब हमें सिर्फ सुन के नहीं रखना है, फिर देखना है कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखने में विजुअलाइज मैं करवाऊँगा फ़ोटो की सहायता से, तो आपको पता होना चाहिए दिखता कैसा है। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में, जैसे कैसे रेनफॉल कैसे होती है या मॉनसून कैसे वर्क करता है। तो 3 चीज़ पे मेजर हमारा फोकस रहेगा। उसके अलावे जो नॉर्मल बातें हो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना है। तो चलिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लोकेशन दिमाग में आ गया और स्ट्रक्चर, कोई भी फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर दिखता कैसा है वो हम विजुअलाइज कर लिए, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो क्लास 11th का जो बुक है, इसमें क्लास 11th में 2 किताबें हैं। पहला है इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट और एक है फिजिकल ज्योग्राफी करके आते हैं। तो उसमें कोई 15-16 चैप्टर है, इसमें 6 to 7 चैप्टर है। तो दोनों अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद हम वो पर्टिकुलर बुक डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं बता दूँ कि मैं इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर बुक में क्या क्या चैप्टर है और क्या क्या हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, तो मैं बता ही चुका हूँ। अब देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर है यहाँ पे। देखिए, पहला जो चैप्टर है, इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है कि इंडिया, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। उसके अलावे इंडिया का लोकेशन, इंडिया का जो आप आसपास जो कंट्री है वो कौन कौन कंट्री है, इंडिया किस किस सी से घिरा पड़ा है, इंडिया का साइज़ कितना है, ये सब तो डिस्कस करेंगे, तो नॉर्मल बात है। उसके अलावे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो यहाँ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सेम डिफरेंस होने के बावजूद भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्यों अलग अलग है, वो सब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे मैप का यूज करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मैप तो ज्योग्राफी तो नहीं ही होगा, समझ लो। उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी इंडिया के में है, जैसे माउंटेन के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, उसके बाद प्लेट्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डेजर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका ड्रेनेज सिस्टम का मतलब रिवर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, और लोकेशन, विदाउट लोकेशन एक भी वर्ड में ऐसा नहीं बोलूँगा जिसका, जैसे कोई नया टर्म मैंने बोला ऑक्सबो लेक, तो सिंपल इसको बोल के मैं नहीं छोड़ूंगा। या मैं बोलता हूँ कि रिवर मिएंडर करती है, तो उसके बाद वो लेक छोड़ देती है, मिएंडरिंग करते वक्त एक लेक बनता है, तो ऐसा मैं सीधे बोल के नहीं छोड़ूंगा। या मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे गोदावरी रिवर है, नहीं भाई, इंडिया के मैप में आप दिखाओ कि गोदावरी रिवर कहाँ पे है। तो जैसे मैं बोलता हूँ गंगा रिवर है, तो मैप में दिखाना पड़ेगा हमें। तो एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। उसके अलावा 4th चैप्टर आता है, जिसमें क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें उसमें मॉनसून के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। उसका नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी जगह के नेचुरल वेजिटेशन में, क्या क्या क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर बहुत इम्पैक्ट करता है ना, किस पोजीशन पे है वो, इक्वेटर पे है या यहाँ पे है या हाइट पे है। जैसे ज़्यादा हाइट पे होती है तो अलग वेजिटेशन होती है, कम एल्टीट्यूड पे होगी तो अलग वेजिटेशन होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। सॉइल और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि किस टाइप का क्रॉप वहाँ पे हो गया। जैसे आपने ब्लैक सॉइल सुना होगा कॉटन के लिए, एलुवियल सॉइल सुना होगा अलग अलग फसल के लिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक सॉइल अलग अलग, एक पर्टिकुलर सॉइल एक फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा लास्ट जो चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे नेचुरल हजार्डस एंड डिजास्टर, क्यों हमारे देश में सुनामी, फ्लड वगैरह क्यों आती है, क्यों ये सभी डिस्कस, क्यों आती है, इतना अर्थक्वेक क्यों आता है, या हम किस जोन में हैं, अर्थक्वेक को एक जोन के हिसाब से बांटा गया है।
तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो हमारा अपेंडिक्स का एक भी ऐसा टर्म होगा जो छूटा नहीं होगा, सब होगा। जैसे स्टेट हमें पता ही चल गया होगा, उसका कैपिटल, स्टेट किस किस कौन कौन से स्टेट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है वो सब हमें पता होगा। कौन कौन सा स्टेट हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से गुजरता है वो हमें पता होना चाहिए। कैपिटल, कौन से कैपिटल, ध्यान देना, कौन सा कैपिटल गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये हम इसको तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं डिस्कस करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत नैरो एरिया हो जाता है। तो अगर ओवरऑल ब्रॉड का डिस्कस करें तो हमें स्टेट और कैपिटल, देखो डिस्ट्रिक्ट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। किस वक्त हमें पता होगा कि ये चलो यार इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम का, जैसे यहाँ से गंगा रिवर ओरिजिन होती है, यहाँ पे गंगा में यमुना मिल जाती है। जैसे हमें पता है कि गंगा में सोन रिवर मिलती है, उस पर्टिकुलर प्लेस में जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम हमें पता होना चाहिए। लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट का हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पता होना चाहिए ना। उसके अलावा एरिया, पॉपुलेशन में पता, यूनियन टेरिटरी का वैसे ही हमें पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन, ये तो हम इस चैप्टर में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी वाइज फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट कवर हम नेचुरल वेजिटेशन में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क के लिए मैं क्या किया हूँ कि जैसे ही स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी में कोई स्ट्रक्चर आता है, जैसे मान लो कोई आता है मान लो कोई हम आता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय हम डिस्कस करें यहाँ पे सेकंड चैप्टर में। तो कश्मीर हिमालय में जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व तो एक भी नहीं है, नेशनल पार्क है, तो हम वहीं पर डिस्कस कर लिए हैं ताकि आपको कश्मीर, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि एक बार कश्मीर आपका निकाला, जम्मू एंड कश्मीर निकाला, तो कश्मीर में जो जो चीज़ है ना वो सब मैंने डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा डिटेल होगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट जो दूसरा वाला बुक है ना उसका भी बहुत कुछ क्लियर आपको यहीं पे हो जाएगा। तो हम अभी पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंडिया एंड लोकेशन। तो ये वीडियो यहीं पे रहने देता हूँ क्योंकि इसमें आपको टोटल ओवरव्यू पता चल गया। 3 चीज़ पे हम फोकस करेंगे, मैप जो लोकेशन वाइज, उसके बाद कॉन्सेप्ट जैसे मानसून कैसे आता है, अर्थक्वेक क्यों होता है ज़्यादा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वोल्केनो क्यों ज़्यादा आती है कहीं किसी प्लेस पे, यहाँ पे माउंटेन क्यों है, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। और उसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर जैसे ही देखेंगे ना तो उसको हम पहले विजुअलाइज करेंगे कि बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आपके दोस्त भी 10th, क्योंकि अभी तो क्लास वगैरह नहीं है तो एग्ज़ाम तो 10th का ऑलमोस्ट सबका हो ही चुका है, कोई एक सब्जेक्ट बचा है, तो 11th आप स्टार्ट कर सकते हो और करना ही चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करना, जो जो आपके हिसाब से आपको लगता है वो ज्योग्राफी लेने वाला है, तो पता चल ही गया होगा कि वो पर्टिकुलर फ्रेंड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने वाला है। क्योंकि कुछ डिपेंड ज़्यादा बहुत स्टूडेंट का होता है कि वो एग्ज़ाम रिजल्ट का डिपेंड करते हैं कि अच्छा नंबर आएगा तो ये पर्टिकुलर लेंगे, लेकिन बहुत अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ओ अच्छा ज्योग्राफी मेरा मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैं 11th-12th में ज्योग्राफी ही लूँगा, हिस्ट्री मुझे पसंद है तो मैं हिस्ट्री लूँगा। तो ऐसे जो लोग होंगे उसको आप शेयर कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो पीडीएफ मैं भेजता हूँ वो पीडीएफ मैं आपको भेज सकूँ, मतलब जो बनाता हूँ भेज सकूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जोन एनसीईआरटी करके है, और फेसबुक भी एनसीईआरटी जोन करके है। तो इस पर सिंपल सर्च करोगे आप मिल जाएगा, और इस पर कुछ भी क्वेरी भेज सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे भेजना क्योंकि फेसबुक पे मतलब हो सकता है आपको रिप्लाई में टाइम लग जाए, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा रिप्लाई। तो चलिए, थैंक यू।